वालेकुम छठी जमात, क्या हाल हैं? आप कैसे हैं? ठीक है ना सब? माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिंदाबाद। आइए फिर हमारा रियाजी का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए हमें अपने कलम, किताब, कॉपी, रजिस्टर के साथ अपने दिमाग को भी हाजिर करना पड़ेगा। तो आ जाइए अपने काम की तरफ। मैथमेटिक्स 6 में हमारे पास जो होमवर्क पार्ट 1 के लिए मुंतखब है वो है चैप्टर 3। चैप्टर 3 टाइटल इसका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अजीज तलबा, फैक्टर्स इसका तर्जमा हम आद करते हैं, आद, और इसी तरह मल्टीपल इसके लिए अजाफ का लफ्ज बोलते हैं। आइए इनकी तारीफात देख लेते हैं, उसके बाद हम मशकों की तरफ चलेंगे। फैक्टर, अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दे, वो उस दिए गए नंबर का आद यानी फैक्टर कहलाएगा। Multiple, all numbers which are divisible by an other number are called the multiples of that number. बेटो, वो तमाम नंबर्स जो किसी एक नंबर पर तकसीम हो जाएं, वो सारे नंबर उस नंबर के मल्टीपल कहलाएंगे। हम आम जुबान में इसे टेबल या पहाड़ा भी कहते हैं। ये अजीज तलबा, इन के लिए हम ये एक्सरसाइज 3.1 पे चलेंगे और फिर इनकी फैक्टर और मल्टीपल के हिसाब से उनके जो मिसालें या नमूने हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1, राइट फैक्टर्स ऑफ 48 के फैक्टर्स हमने लिए हैं। और ये तरीका अजीज तलबा, मैं पहले भी आपको, जब बोर्ड पे हम काम करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये हमारा रफ अमल नहीं है, वर्किंग नहीं है, बल्कि ये हमारे सवाल का हिस्सा है। 1 ज़रब 48 बराबर 48, 2 ज़रब 24 बराबर 48, 3 ज़रब 16 बराबर 48, 4 ज़रब 12 बराबर 48 और 6 ज़रब 8 बराबर 48। ये सारे 48 के आद हैं जिनको जवाब की सूरत में यहाँ हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 48, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। अब ये हमारी दूसरी डेफिनेशन मल्टीपल्स की, यहाँ पे हमने सवाल से चुने हैं मल्टीपल्स ऑफ 9। तो 9 का पहाड़ा हमने लिखा है 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड सो ऑन। ये आगे जा रहा है, लेकिन हम नमूने के तौर पर ये हमने 9 के मल्टीपल्स लिखे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2, इस एक्सरसाइज में डिविजिबिलिटी टेस्ट मौजूद हैं। 2, 3, 4, 5, फिर 6, फिर 8, फिर 11, फिर 25, इस तरह वो सारों के डिविजिबिलिटी टेस्ट मौजूद हैं। तो मैंने जो सवाल चुना आपके लिए बतौर नमूना, उसमें हम 3, 4 और 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे हल करेंगे। ये 3 रकमें दी गई, 3692, 5361 और 12345। इन रकमों पे ये तीनों हिस्सों के डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने अप्लाई करने हैं। लीजिए, ये पहली हमारी रकम 3692, इस पे टेस्ट ऑफ 3 हम लगा रहे हैं। अब वो ये है कि जो डिजिट होती हैं उनको जमा किया जाए। सो हमने 3692 की 4 डिजिट यानी 3 जमा 6 जमा 9 जमा 2 किया, जवाब आया 20। और हमने डिजिट की उन जमा को देखना है कि वो 3 पे तकसीम होती है नहीं। सो बेटो 20 3 पे तकसीम नहीं होता। हमने क्रॉस लगा के अपना कंक्लूजन लिख दिया कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, कि ये 3 पर तकसीम नहीं होता। आगे टेस्ट ऑफ 4,
टेस्ट ऑफ 4 के लिए हमने किसी भी हिंसे की लास्ट 2 डिजिट देखनी है। तो हमारा दिया गया हिंसा, उसकी लास्ट 2 डिजिट है 92, और 92 को जब 4 पे तकसीम किया तो बेटों को पूरा तकसीम हो गया, 23 उसका आंसर। जब 92 तकसीम हो गया तो वो पूरी रकम भी तकसीम हो जाएगी। चुनांचे हमारा नतीजा ये निकला कि इट इज़ डिविजिबल बाय 4। आगे टेस्ट ऑफ 5, इसकी लास्ट डिजिट हमने देखनी है और लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। जिस रकम की, जिस हिस्से की आखिरी जो डिजिट्स हैं 0 और 5 आ जाएं, उसको हमने तसव्वुर करना है कि वो 5 पे तकसीम हो जाएगी। तो इसकी लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है, इसलिए इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। आगे हमारा दूसरी रकम 5361, उसके लिए टेस्ट ऑफ 3, 5 + 3 + 6 + 1 बराबर 15। 15 को 3 पे तकसीम करें, हो गया। चुनांचे इट इज़ डिविजिबल बाय 3, ये 3 पर तकसीम हो गया। आगे टेस्ट ऑफ 4, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 61, तो 61 अगर 4 पे डिवाइड किया जाए तो वो नहीं होता। चुनांचे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। टेस्ट ऑफ 5, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, और 0 और 5 में इसमें से कोई भी नहीं है, ये तो लास्ट डिजिट पे 1 है। चुनांचे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। आगे हमारी अगली रकम 12345, उसके लिए टेस्ट ऑफ 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जवाब 15। 15 को 3 पे तकसीम किया, जवाब पूरा हमारा निकला। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। टेस्ट ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट्स आर 45 and 45 divided by 4 is nothing. It is not divisible by 4. It is not divisible by 4. Test of 5, last digit is 5, so it is divisible by 5. आगे बेटो एक्सरसाइज नंबर 3.3, और इसमें हम सीख रहे हैं फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड कि हम प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए ये जो 2 तरीके दिए गए हैं इनका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। 2310 यानी 2310 हमारी दी गई रकम है, मश्क से हासिल की गई नमूने के तौर पर। तो सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड किया तो जवाब हमारा आया 1155। 2 × 1155, ये हमारा पहला इसका फैक्टर बनेंगे। आगे 1155 के 2 फैक्टर बन रहे हैं 3 × 385, फिर 385 के 2 फैक्टर 5 × 77, फिर 77 के 2 फैक्टर 7 और 11, और ये जो फैक्टर हमारे पहले से एक प्राइम नंबर की सूरत में आ रहे हैं वो उसी तरह नीचे तक आ गए, और इसी को हमने आगे यहाँ पे हल किया। 2310 2 पे तकसीम किया, फिर 3 पे, 5, 7 और 11 पे, तो ये हमारा पूरा तकसीम हो गया। अब नतीजे के तौर पर हमने यहाँ पे जो जवाब लिखा है वो है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310 आ 2, 3, 5, 7 एंड 11। आगे है एक्सरसाइज नंबर 3.4, और ये आदे आज़म यानी HCF। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मालूम करने के लिए इस एक्सरसाइज का सहारा लिया गया। 2 तरीके यहाँ पे 2 अलग अलग सवालों के लिए इस्तेमाल किए गए। पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन का और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो पहली रकम हमारे पास है 16, 54 और 84। ये 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 54 की और ये 84 की। आगे हमने इनके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। ये है 2 × 2 × 2 × 2। इसके बाद 54 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 3
ज़रब 3 ज़रब 3, फिर 84 के 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 7। अब हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं। कॉमन फैक्टर इसमें जस्ट ये आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर इज 2 और इसी को हमने HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करार देना है। ये हमारा आधे आज़म और इस सवाल का जवाब। अब हम 234, 538 और 678 का HCF ले रहे हैं और इसके लिए तरीका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है डिवीजन मेथड। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। हमने सबसे बड़ी रकम 678 को बीच में और 538 को बाहर रख के तकसीम का अमल किया, तो ये उसका रिमाइंडर। फिर हमने इस रकम को उठा के यहाँ पे लिखा और 140 से उसको तकसीम किया, 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे 420 और 118 बचा। और ये इसी तरह हम स्टेप वार ये तिरछी तकसीम करते करते जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये 2, 3, 6 की सूरत में ये हमारा तकसीम का सिलसिला 0 रिमाइंडर आने पर इख्तिताम को पहुँचा। अब तीसरी रकम हमारी बचती थी 234, जिसको यहाँ पे रख कर हमने 2 पे तकसीम किया तो ये पूरी तकसीम हो गई। चुनांचे इसका HCF जवाब की सूरत में 2 आएगा। ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.4। आगे हम बेटो जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। इसमें हमें LCM फाइंड करना है, जिसे हम ज़ू अज़ाफ़ अकल कहते हैं। अब सवाल है हमारे पास 45 एंड 75 और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम इसका LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। बेटा ये 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। आगे हमने इनके फैक्टर्स को एक उफ की सूरत में लिखा है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज टू 3 ज़रब 3 ज़रब 5। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 एंड दीज आर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर्स लिए जो ये 3 और ये 5 हैं। फिर इसके बाद अनकॉमन फैक्टर लिए जो 3 और 5 हैं। तो ये भी 5 ज़रब 3 15 बनता है, ये भी 15 बनता है। चुनांचे नीचे LCM लेने के लिए हमने इस 15 को इस 15 के साथ मल्टीप्लाई किया और जवाब हमारा निकला 225। ये हमने LCM मालूम किया और मेथड इस्तेमाल किया प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। जी अजीज़ तलबा, अगर आपके जहन में ये हो कि आपने तकसीम करते हुए पहले 5 क्यों नहीं लगाया, 3 क्यों पहले लगाया है, तो बेटो ये जहन में रखना कि छोटा हिस्सा जो मुफरद अदद हो, जो प्राइम नंबर हो, पहले उससे उसका आगाज़ करते हैं। चूँकि हम पिछली मश्क में डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं, इसलिए हमें तकसीम किए बग़ैर अंदाज़ा हो जाता है कि ये 2 पर तकसीम होगा, 3 पर होगा, 5 पर होगा या 7 पर। तो जो छोटा हिस्सा होगा पहले हम उसको इस्तेमाल करते हुए, ये पहले 3 आ गया फिर 5 आ गया। तो ये तरीका है हमारा प्राइम फैक्टर्स लेने का। आगे बेटो अगला सवाल है हमारा एक कुलिये पर मुश्तमिल है और यह है LCM ऑफ 2 नंबर्स 660 एंड 2100 इज 23100। फाइंड HCF, इसका हमने HCF फाइंड करना है। उसने हमें बताया ये है कि 2 नंबर हैं हमारे पास 660 और 2100। इनका LCM 23100 है और हम इसका HCF ले रहे हैं। अजीज़ तलबा, इस किस्म के सवाल 3.5 में मौजूद हैं और इसमें फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि ये जो नंबर जो दिए जाते हैं उनमें से एक नंबर को A और दूसरे नंबर को B तसव्वुर कर लिया जाता है और फिर LCM लिखा, HCF हमने फाइंड करना है। इसके लिए जो कुलिया या फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो है AB = LH। इसका मतलब समझ लें, A मल्टीप्लाइड बाई B = L मल्टीप्लाइड बाई H। यहाँ पे A पहला हिस्सा, B दूसरा हिस्सा, L LCM यानी ज़ुज़ाफ़कल, H HCF यानी आधे आज़म है। हमने A के नीचे
पहला हिस्सा लिख दिया बी के नीचे, दूसरा हिस्सा एल के नीचे हमने एलसीएम यानी ज़ाफ़कल, और एच चूँकि हमें फाइंड करना है इसलिए उसे एच का एच ही लिखा। अब हमने ये वाली पूरी साइड यहाँ मुंतकिल कर दी और ये वाली पूरी साइड इधर ले आए, चूँकि हमने एच को फाइंड करना है और उसका ये लेफ़्ट साइड पे होना ज़रूरी है। हमने इसके बाद ये 23,100 वाला जो डिजिट है, जो रकम है, इसको उठाकर दूसरी जानब ले गए, और ये चूँकि इक्वेशन है और इक्वेशन का उसूल है कि एक तरफ से चीज़ उठाकर जब दूसरी तरफ ले जाई जाती है तो उसका फंक्शन उलट हो जाता है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी जानब जाके ये डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई, वो नीचे लग गई और नीचे वाली रकम तकसीम कहलाती है। अब इसकी कटिंग की हमने, सबसे पहले बेटा ये ज़ीरो काटे हैं, उसके बाद हमने 21 21 1s are 21 एंड यहाँ पे 231 ज़ीरो काटने के बाद बचता है जो 21 11s are 231 होता है, तो 11 नीचे लगाया, फिर 11 को काटा हमने और ये इधर 11 6 66 और ज़ीरो ये पूरी की पूरी यहाँ पे लगी, चुनांचे हमारा ये 60H यानी HCF निकला। ये HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस सवाल के आंसर के तौर पर निकला है 60। आगे बेटो 3.6 है जिसमें LCM और HCF से मुतल्लक तमाम के तमाम इबारती सवाल हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये एक नमूने के तौर पर सवाल हल किया गया है। 2 कंटेनर्स हैव 850 एंड 680 लीटर्स मिल्क। 2 बर्तन हैं, एक बर्तन में 850 लीटर दूध है और दूसरे बर्तन में 680 लीटर दूध है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ लार्ज कंटेनर। अब एक बड़ा बर्तन ऐसा लेना है जिसकी हमें कैपेसिटी मालूम करनी है, गुंजाइश उसकी हमने ढूंढनी है, तलाश करनी है, विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ईच कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जिससे हम पहले वाले दिए गए बर्तनों के दूध को दुरुस्त अंदाज में पूरा का पूरा माप सकें, मेजर कर सकें। सलूशन बेटा इसका देखें, मिल्क अवेलेबल, जितना दूध हमारे पास मौजूद था वो है 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स। लार्ज मेजरिंग कंटेनर लेने के लिए क्या मालूम करना होगा? HCF लेना होगा। ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि हम HCF इसका मालूम कर रहे हैं। 2 हिस्से हैं, तकसीम वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। 850 को अंदर रखा, 680 को बाहर रख के जब हमने डिवाइड किया तो ये सेकंड स्टेप पे ही ये सवाल, इसका जवाब निकल आया 170। तो कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर निकलेगी 170 लीटर्स। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। हाँ अजीज़ तलबा, इस सवाल में ये देख लें कि हमने इसका HCF लेने का अंदाज़ा किस तरह लगाया है। चूँकि ये मश्क जो है वो LCM और HCF पर मबनी है, तो हमें पता चलना चाहिए कि सवाल के अंदर हम कौन सी चीज़ मालूम करना चाहते हैं। तो रकम में तो ये बात मौजूद नहीं होती, ये हमने खुद एग्जीक्यूट करना है। चुनाचे देखें यहाँ पे जो उसने पूछा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ लार्ज कंटेनर। अब एक तो लार्ज कंटेनर की उसने बात कर दी, लार्ज हो या ग्रेट हो उससे हमें समझ जाना चाहिए कि ये L की बात कर रहा है। और नेक्स्ट आगे देखें, आगे है कि मिल्क ऑफ ईच कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ, ये मेजर कर रहा है, माप रहा है। और जो चीज़ जब मापी जाती है ना बेटा, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो एक ही दफ़ा में मापी जाए, वो 1 2 3 4 दफ़ा डालने के बाद भी वो एग्जैक्ट नंबर उसके निकलेंगे। तो इस ये मापने से मुराद ये हुआ कि जो भी पैमाना हम मापने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहली दी गई जो रकमें हैं उनसे छोटा होगा तभी मापेगा, और वो जो छोटी चीज़ निकलती है बेटा वो HCF होती है, वो LCM नहीं। LCM हमेशा दी गई रकमों से बड़ा होता है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे क्योंकि मापने के लिए पैमाना इस्तेमाल करना है, बर्तन यूज़ करना है, तो वो छोटा होगा तो मापेगा, तो छोटा HCF है। इसलिए हमने ये नतीजा निकाला कि यहाँ पे इस सवाल का हल करने के लिए हमें HCF निकालना है। सो ये अमल हमने मुलाहजा किया, ये हमने जवाब निकाला। तो ये एक आखिरी बात बेटो देख लें, ये पहले पेज पे मैंने लिखा है एंड सो ऑन, यानी 3.6 मश्क हल करने के बाद हम जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3, वो पूरी की पूरी हल की जाएगी। और बेटो चूँकि उसमें ये 6 की 6 मश्कों के मिले जुले सवाल मौजूद हैं वो आप कर लेंगे।
और उसके बाद ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 3 से आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करना है जो मल्टीपल चॉइस है। बेटो तवज्जो के साथ, एहतियात के साथ काम कीजिएगा। जहां आपको पता ना चले आप फ़ोन के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से, मामा या पापा से भी रहनुमाई ले सकते हैं। लेकिन रहनुमाई लेते हुए ये ध्यान कीजिएगा बेटा कि आपका सबसे बड़ा रहनुमा जो है आपकी दरसी किताब है। फिर उसके बाद आपके सरपरस्त हैं, आपका खुलासा या गाइड नहीं है। ये जहन में रखना। अगर आप उससे करने की कोशिश करेंगे तो बेटो इससे मुराद ये हुआ कि आपने अपने जहन को इस्तेमाल नहीं किया। खुद सवाल करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं अटकते हैं या उलझन महसूस करते हैं तो बड़ों से मदद लीजिए। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।